So good morning everyone. Good morning teachers. Good morning, ma'am. So do you know which chapter we are going to start today? Okay. कितना कर लिया बेटा आपने चैप्टर स्कूल में? कहाँ तक हो गया आपका ये कवर? रिफ्लेक्शन पार्ट कर चुके हो? कोई एक स्टूडेंट माइक के पास आकर मुझे आंसर कर दो प्लीज, जिसको इंफॉर्मेशन है सारी। 10th ए में से कोई रिप्लाई कर दी जिनके पास माइक पड़ा है? कोई भी बता दो कहाँ तक हो गया। रिफ्लेक्शन पार्ट कवर अप हो चुका है आपका? 10th भी आपका कैमरा ऑफ है बेटा? यस, रिफ्लेक्शन पार्ट कर चुके हो बच्चे? Image formed by a concave mirror. Have you completed the numerical part also? Numericals. No. Ray diagrams you have completed. We have 6 ray diagrams related to concave mirror and 2 ray diagrams related to convex mirror. Have you completed that part? जी मुझे बता दो ना, ताकि मुझे आइडिया आ जाए फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट एंड विच पार्ट आई हैव टू कवर. ओके, हैव यू completed the plane mirror? Yes. Okay. So from class 10th A, कौन मुझे बताएगा what do you mean by plane mirror? Yes? Fast? Wait fast बेटा. तो मुझे ना अब बोल के बुलाना पड़ेगा कि किसने आंसर बताना है मुझे. टेंथ भी बेटा आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा मूव कर रही है, स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी. Yes. So today we are going to start with the chapter light. Okay. And in this first we covered plane mirror. So as you have covered this topic, you have completed this topic, can you please tell me about the properties of plane mirror? And what do you mean by plane mirror? Okay, पहले मुझे ये बताइए what do you mean by a mirror? What is a mirror? देखो इस चैप्टर में you are going to learn two terms. One is mirror and another is lens. So what is the difference between these two terms? Who will tell me? Raise your hands. What is the difference between mirror and lens? Yes, anyone from all the three sections? इस 10th C जो ये फ्रंट डेस्क के 2 बॉयज बैठे हैं, आइए जरा आप में से कोई आ जाओ. हाँ जी, आप दोनों में से बोल दो, जिसको आता है वो आ जाओ. मैम लेंसेज 2 टाइप के होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. Convex lens and concave lens. But I am talking about what is the difference between mirror and a lens. You have two things, mirror and lens. Right? What is the difference between these two? मैम जो लेंस होते हैं उनकी सिर्फ एक साइड ही रिफ्लेक्टेड होती है, और जो मिरर होता है उसकी पूरी साइड. एक बार सोचकर बोलो क्या बोल रहे हो. ठीक बोला है, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा. मैम याद नहीं आ रहा. ठीक बोला, उल्टा बोल दिया. Mirror has only one reflecting side, whereas lens, in the lens light can reflect from both the side. ठीक है, देखो कोई भी मिरर होता है ना, it has one side polished and polished side का हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से कोई रे आएगी, if any ray is coming from this side,
तो उसके ऊपर ना कोई रिफ्लेक्शन होगी और ना कोई रिफ्लेक्शन होगी, नथिंग विल हैपन। ठीक है, तो ये होती है पॉलिश साइड। आपने घर में भी नॉर्मली कभी प्लेन मिरर का पीस देखा होगा, तो पीछे एक ऑरेंज सी लेयर लगी होती है इसके ऊपर। किस किसने देखा है? ये एक प्लेन ग्लास का पीस है, उसके पीछे पॉलिश्ड है सरफेस। किसी ने देखा है कभी? ओके गुड। तो वो सरफेस पॉलिश्ड होता है, वहां पर आप अपने आप की इमेज नहीं देख सकते। आप कौन सी साइड से देख सकते हो? जो अनपॉलिश्ड होती है। तो ये वाली साइड जो है, अंदर वाली साइड, यहाँ पर दिस साइड इज अनपॉलिश्ड। ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ लेंस, अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। लाइट कैन एंटर फ्रॉम हियर ऑल्सो एंड लाइट कैन एंटर फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। It has both the sides reflecting. So this is the difference between mirror and lens. लेंस में हम कभी भी ये जो मैंने ये वाली लाइन बनाई है, ऐसे ऐसे वाली, ये लाइन कभी भी नहीं बनी। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? कि लाइट यहां से एंटर नहीं करेगी। ये क्लियर हुआ? सबको समझ आई ये चीज? चलिए बेटा, आई थिंक आपके यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, तो अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, एनी टाइम। ठीक है जी। चलिए, नाउ द व्हाट वर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर? हु विल टेल मी? यस, फ्रॉम 10th बी। जो ये सेकेंड डेस्क पे 3 बॉयज बैठे हैं इकट्ठे। हाँ जी हाँ जी, जिन उठे हो जाओ, आ जाओ बेटा, आप ही आ जाओ, जल्दी से आओ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर? Image is converted. इमेजेस Converted. कन्वर्टेड। कन्वर्टेड नहीं टर्म होती बेटा कोई भी। एनीवन एल्स? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ओके। इमेजेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ओके। एनीवन एल्स? कुछ और? Lateral. लेटरल आगे? लेटरल हमारे पास दो टर्म आएंगी, Con- लेटरली, इन्वर्टेड। Convert. अभी डिस्कस करेंगे हम ये सारे टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट, एनीवन एल्स? कोई और प्रॉपर्टी? स्टिल वी आर लेफ्ट विथ टू प्रॉपर्टीज। Image formed of the same size. सेम साइज, ओके। एंड लास्ट प्रॉपर्टी? गुड गुड। Same distance. सेम दिस एक्चुअली। चलिए, गो बैक टू योर सीट। यस, फ्रॉम 10th ए। हाँ जी, जो गर्ल्स बैठी है फर्स्ट बेंच पे मिडल में। हाँ जी बेटा, कौन बताएगा दोनों में से? आगे आगे, हाँ जी हाँ जी। What do you mean by virtual and erect? Yes? आवाज नहीं आ रही है आई थिंक आपकी ना। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन है कम? चलो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। सी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट का क्या मतलब होता है? इरेक्ट मीन्स होता है सीधा। लेट अस से दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर एंड पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर। ठीक है, तो जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी? इन द मिरर। बिल्कुल सेम इमेज ऐसे ही बनती है ना प्लेन मिरर में। आप मिरर के सामने खड़े हो तो सेम इमेज आपको मिरर के अंदर दिखेगी और सीधी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ये कोई ट्री है और इमेज ऐसे दिखेगी, ऐसे तो नहीं दिखता। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, जो भी हम आगे कॉन्सेप्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का एक अनदर नेम होता है बेटा, इरेक्ट हैज अनदर नेम आल्सो। इसको बोला जाता है अपराइट। समटाइम इंस्टेड ऑफ इरेक्ट वी यूज द टर्म अपराइट। इज दिस क्लियर? नोट कर लो बेटा, साथ साथ में चीजें साथ साथ में नोट करते जाओ।
So this is the upright image or this is an erect image. Virtual means we are not able to obtain this image on screen. We are not able to obtain this image on screen. ठीक है, अगर आप मिरर के सामने, सपोज कोई मिरर है, ये मिरर है, इसके सामने कोई पेज लेकर, कोई भी बोर्ड लेकर खड़े हो जाओ, तो क्या आप अपने आप को उस बोर्ड के ऊपर या उस पेज के ऊपर किसी भी चीज के ऊपर देख पाओगे, या सिर्फ और सिर्फ मिरर में देख पाओगे? यू आर एबल टू सी योर इमेज ओनली इन द मिरर, राइट? वो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेगी. दैट इज व्हाई दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. Now laterally inverted. Who will tell me what is the meaning of laterally inverted? जिसको पता है, just raise your hands. I will explain. I think I know you have some problem with network. ठीक है? किस किस को पता है? Just raise your hands. नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? Laterally inverted means, okay, मिरर के सामने अगर आप खड़े होते हो, if you are raising your right hand, आपको मिरर में वो कौन सा हैंड अपीयर होगा? लेफ्ट. और अगर लेफ्ट हैंड रेज करते हो तो राइट. ठीक है, तो यही होता है लेटरली इन्वर्टेड. इन्वर्ट हो गया, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट. सो दिस इज द लेटरली इन्वर्टेड. ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट appears right and right appears left. ठीक है, दिस इज अ न्यू टर्म एंड इसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ठीक है, नाउ थर्ड टर्म इज सेम साइज. तो जितना आपके ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज भी सेम ही रहेगा जैसे कि यहाँ पर. एंड फोर्थ वन इज डिस्टेंस. ठीक है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर होगा, सो दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड इमेज का डिस्टेंस भी सेम रहेगा. ठीक है, अगर ये 2 मीटर है तो इमेज का डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा फ्रॉम द मिरर. इज दिस क्लियर? सो बेसिकली जो मिरर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर्स आर देयर? Yes, there are basically 3 type of mirrors. कौन कौन से हो गए बेटा? One is plane mirror, very good. Second, concave mirror, very good. Third is convex mirror, excellent. ठीक है जी, चलिए अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करने लगी हूँ. ठीक है, टर्न बाय टर्न. मुझे 10th बी की आवाज बहुत क्लियर आ रही थी, तो मैं 10th बी में से ही फिलहाल स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी ताकि सबको पता लग जाए. ठीक है, ये डायग्राम आई थिंक आपकी वर्कशीट में भी बना हुआ होगा. क्वेश्चन नंबर 23 के अंडर बना दिए, बट ये क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट नहीं है, ये डिफरेंट ही है. ठीक है, मैंने ए बी और सी मार्क किया हुआ है, एक्स मार्क किया हुआ है. तो आपने मुझे इस डायग्राम में ये बताना है व्हाट इज एक्स, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी. चलिए जल्दी से कॉपी के ऊपर कर लीजिए सॉल्व. डायग्राम ड्रॉ कीजिए, जल्दी से मुझे बताइए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और एक्स क्या है. किया हुआ है ना ये तो अभी अपने स्कूल में. यस 10th बी. जो फर्स्ट डेस्क पे 2 गर्ल्स बैठी हैं, आ जाओ बेटा जल्दी से. हाँ जी, आपको ही बोल रही हूँ, दोनों ही आ जाओ, दोनों से ही पूछना है मैंने फर्स्ट. हाँ जी,
अच्छा मुझे ये बताइए, वेयर इज पोल, विच पॉइंट इज पोल? मैम ए पॉइंट। A is the pole. Very good. A is pole. Okay. Where is center of curvature? मैम एट पॉइंट सी। This is the center of curvature. अगर बेटा किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना साथ साथ में, ठीक है? This is center of curvature. Principal axis exist कर रहे हैं यहाँ पर मैम एक्स। x. So this is the principal axis. Good. And what is B then? मैम फोकस। Focus. Very good. Okay, go back to your seat. And this is girl. हाँ जी बेटा, वेयर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? मैम सी। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. आई एम आस्किंग व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? मैम सी। सी सी. ए। यस. दिस लेंथ इज बेसिकली यहाँ तक, ठीक है? दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? मैम बी ए। बी. दिस लेंथ इज बेसिकली द फोकल, राइट? किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? ओके, गो बैक टू योर सीट बेटा. हाँ जी, इन्हीं गर्ल्स के पीछे वाले बेंच पे जो 3 बॉयज बैठे हैं, आ जाओ बेटा. ये वाला डायग्राम बना हुआ है. क्या लिखेंगे इसमें? पी क्यू आर, पी क्यू आर एंड एक्स. ओके. हाँ जी बेटा, कोई भी फर्स्ट स्टूडेंट मुझे ये बताइए, इसमें जो मैंने लेबलिंग की है क्यू एंड आर, ये मैंने ऑपोजिट साइड पर क्यों की है? क्योंकि इसमें तो मैंने बी और सी इधर लिखा था, क्यू एंड आर मैंने इस साइड क्यों लिखा? because it's a convex mirror. इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके. एनी अदर रीजन? And the focus and center of curvature lies behind the mirror, behind the convex mirror. गुड. गुड. ठीक है. एक चीज आप और देख सकते हो बेटा, अगर ये मेरे पास कॉन्केव मिरर है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, इसको कंप्लीट कर दो. इसका सर्कल बना, ये मेरा कॉन्केव मिरर था, तो इसका सेंटर इधर ही होगा ना. Yes. और इस केस में जो सर्कल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, इस साइड मिरर है हमारा, तो इसका सेंटर यहाँ होगा. ठीक है. चलिए. ओके. चलो, ये सबने सबके पास ड्रॉ किया हुआ है, वैसे कॉपी में इसको ड्रॉ कर लो. नाउ टेल मी, व्हाट इज पोल ओवर हियर? P. P is the pole. Okay. What is Q over here? Focus. Focus. Okay. ये हमारा फोकस आ गया. एंड R क्या है हमारा? Center of curvature. सेंटर. तो इसमें आपने ये चीजें ध्यान रखनी. गो बैक टू योर सीट बेटा, सेकंड स्टूडेंट. बस सेम चीज बेटा, व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ कहाँ पर है यहाँ पे? मैम क्यू। Q is the point बेटा. वो Q is the point. किसी भी लेंथ की अगर बात हो रही, इट मीन्स यू हैव टू टेल मी 2 पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक. क्यू से लेकर पी तक। यस. ठीक है. जब भी कोई लेंथ की बात होगी, इट मीन्स it is a distance between 2 points. What is the radius of curvature? मैम पी क्यू आर। QR. Okay. It will be QR. ऊपर देखो कहाँ से कहाँ तक का बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऊपर वाले डायग्राम में देखो. बी से लेकर क्यू मैम आर तक। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो थी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी. मैम पी आर। PR. PR will be the radius of curvature. ठीक है. समझ आ गया सबको? यस। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर ये समझ लोगे तो आगे के रे डायग्राम्स करने भी आपके लिए इजी हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? गो बैक टू सी बच्चे. सबको ये टर्म्स क्लियर है सबको? अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर मार्क की हुई,
मैंने इस तरीके से कुछ मार्क कर रखा है, देखो डायग्राम में। व्हाट इज दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट? Aperture. Very good. Now what do you mean by aperture? ये aperture क्या होता है? डायमीटर बेसिकली। ये एक डायमीटर है जो कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। अगर कोई लाइट रे सपोज करो is any light ray is going like this, will it reflect or this ray will reflect? इन दोनों में से x और y कौन से रे रिफ्लेक्ट होगी? x रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे अपर्चर से बाहर है, मिरर के साइज से बाहर है, मिरर से बाहर है। तो मिरर का बेसिकली जो साइज है दैट इज द एपर्चर। तो साइज टर्म बेसिकली हम यूज नहीं करते, हम डायमीटर टर्म यूज करते हैं। तो डायमीटर ऑफ द मिरर। इज दैट क्लियर? टर्म्स क्लियर होगी? अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन R एंड F। व्हाट इज दैट रिलेशन? यस, R equals to 2F और we can say F equals to R by 2। इसका मतलब क्या है? अगर फोकल लेंथ आपकी लेट अस से 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? उसका डबल होगा। ठीक है? सी इन दिस डायग्राम दिस इज द फोकल लेंथ। अगर ये 10 है, इफ दिस इज 10 देन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 20, डबल। मतलब आप ये बोल सकते हो जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड ए। दिस पॉइंट मतलब फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, फोकस हमेशा मिड पॉइंट हो। इज दैट क्लियर? समझ आ गया ये सबको? चलिए, ये पार्ट क्लियर है, ये भी हम न्यूमेरिकल्स में क्लियर करेंगे बेटा। चलिए, यहां तक बेटा कोई डाउट किसी को? नाउ वी आर गोइंग टू डू द रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है जी? पहले हम कॉनकेव मिरर के देखेंगे, देन वी विल लुक फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, राइट? तो किस किस को पता है बेटा रूल्स ये? वी हैव 4 रूल्स। वी हैव 4 रूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं ये? सबसे पहला बेटा एक रूल है हमारा, हम डिफरेंट वे से कर समझेंगे इसको। फर्स्ट रूल है पीएफ, सेकेंड रूल हमने करना है एफपी, थर्ड रूल है सीसी एंड फोर्थ रूल है हमारा पीपी। पी ये वाला रहने दो, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, हम 3 से समझते हैं। Here P stands for principal axis and F stands for focus and C for center of curvature. ठीक है? ये टर्म्स क्लियर हो गए? P का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, F मींस फोकस एंड C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? चलिए, अच्छा, मिरर में जो होता है वो रिफ्लेक्शन होती है या रिफ्रैक्शन होती है? इन मिरर रिफ्लेक्शन अकर्स। 2 टर्म्स पढ़ते हैं ना, हम एक रिफ्लेक्शन करेंगे और एक रिफ्रैक्शन करेंगे। डिफरेंस क्या है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। पहले मुझे ये बताओ, मिरर रिफ्लेक्ट द रे लाइट और दे विल रिफ्रैक्ट द रे लाइट रे। ये ए वाला ट्रू है तो हैंड रेज कीजिए जरा। इफ ए इज ट्रू देन रेज योर हैंड। अच्छे से हैंड रेज करो बेटा, आई एम नॉट एबल टू सी इट क्लियरली। ओके, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर सेइंग बी इज ट्रू? कीप योर हैंड्स डाउन। बी ऑप्शन के साथ कितने स्टूडेंट्स हैं? बी नहीं होता बेटा, ठीक है?
मिरर्स में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है। एंड ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं एजर्शन रीजन के क्वेश्चन। वो सिर्फ क्या करेंगे स्टेटमेंट में, गिव दे विल गिव द कंप्लीट स्टेटमेंट करेक्ट, एंड इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन दे विल राइट रिफ्रैक्शन। तो ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, मिरर के अंदर हमेशा रिफ्लेक्शन होती है, नॉट रिफ्रैक्शन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसकी छोटी छोटी चीजों को अपने साथ में कैरी करके चलना, ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, चलिए ये सब समझ आया, ये रूल समझ आया, पीएफ एफपीसीसी। अब ये रूल है क्या, मैं यही प्लॉट कर रही हूँ फिलहाल। ठीक, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, राइट। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा मिडल में से निकलता है, मेरे पास मेजरमेंट नहीं है तो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द पोल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सो एंड दिस इज द फोकस, this is the center of curvature. When any light ray is parallel to principal axis, फर्स्ट रूल हम कर रहे हैं पीएफ रूल। ठीक है, ये हमारा चल रहा है फर्स्ट रूल, पीएफ रूल। एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल। Whenever the light ray is parallel to the principal axis, it will always pass through the focus after reflection. Is this clear? समझ आई ये चीज? तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये पीएफ रूल फॉलो कर रहे हैं, पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन passes through the focus. Now the second rule. What second rule is saying? Yes. ये पीछे बेटा इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। ठीक है, तो हम बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे। इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि पीछे वाली साइड इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है, पॉलिश्ड साइड है। सेकेंड डायग्राम, राइट। सो दिस इज एफ, दिस इज सी एंड दिस इज पी। नाउ द व्हाट द सेकेंड रूल इज सेइंग, पहले फोकस में से जाएगी लाइट रे, then it will become parallel to principal axis. Any light ray which is going through the focus after reflection, it will become parallel to the principal axis. After reflection, it will become parallel to the principal axis. ठीक है जी। Done? Now the third case. This is the plane mirror, sorry, concave mirror. This is the principal axis. This is the pole, focus, and center of curvature. Now, what third rule is saying? Third rule क्या था बेटा? सीसी रूल। सीसी कि पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन अगेन इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जैसे कि कोई रे है वो ऐसे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल्सो ये गई इंसिडेंट रे, एंड यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू द सेम पाथ। अंडरस्टूड? लाइट रे टुवर्ड्स द मिरर भी कहां से जा रही है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे वो हिट करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, एंड इट विल रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, वहीं से वो वापस हो जाएगी। ठीक है, जैसे बाउंस करते हो ना बॉल, बॉल से जैसे ऐसे टैप करके खेलते हैं, अगर बिल्कुल सीधा फ्लोर के ऊपर आएगी तो सीधा ही वापस आ जाएगी।
ये वैसे वाला केस है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will again retrace the path and pass through the center of curvature. Is this clear? But मिरर्स में हमारे पास बेटा एक केस और है। हाँ जी, दिस इज द मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज लेट अस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ रूल क्या कहता है? इफ द लाइट रेज डायरेक्टली फॉलिंग थ्रू द पोल, अब क्या होगा, कौन बताएगा? यस, बताइए। देखो, आपने रिफ्लेक्शन के रूल्स पढ़े बेटा? रिफ्लेक्शन के रूल से जिसमें फर्स्ट रूल क्या कहता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। मैंने ये करवाई नहीं, आई सपोज कि आते होंगे, आपको अपने कर रखे। डू यू नीड टू डू दीज लॉज ऑल्सो? है नीड तो जस्ट रेज योर हैंड्स। नो, चलिए। नाउ एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, so this is basically the incident ray and this is angle I. ठीक है? And after reflection the ray will go like this and this is angle R. और ये किस तरीके से मूव करेगी? so that angle I equals to angle R. Means if this angle is 20 degree, then this angle should also be 20 degree. Right? The angle should be same. ये क्लियर हुआ बेटा सबको? किस किस को समझ आ गया? ये जस्ट रेज योर हैंड्स जिस जिसको समझ आ गया। ओके, 10th सी में से तो आ गए, 10th ए में से किसी को समझ नहीं आई? 10th ए, हैव यू अंडरस्टूड दीज रूल्स? ओके, बेटा अब इनके पास इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है, वो क्या क्वेश्चन है? लुक, आपसे यहां पर पूछा जाता है नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ द नॉर्मल। आप ये करते हो ना, दिस इज द प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड दिस इज द नॉर्मल। यू डू दिस इन ऑल दीज केसेस, this is the incident ray and this is the reflected ray. This is the incident ray, this is the reflected ray. Here also this is the incident ray and this is the reflected ray. तो इनमें भी तो नॉर्मल होगा ना कहीं। तो नॉर्मल कहां पर है ये बताना है। यू हैव टू ड्रॉ दिस नॉर्मल। अब ये किस किस को आता है? किसी को भी आता हो, जस्ट अ सिंगल स्टूडेंट इवन। 10th सी आता है बेटा किसी को? एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ ड्रॉ इट प्रॉपरली, केयरफुली। टीचर्स प्लीज आप एक बार स्टूडेंट्स को देख लीजिए, क्योंकि यहां से मैं नोटबुक नहीं देख पाऊंगी। तो कौन काम कर रहा है, कौन ड्रॉ कर रहा है और किसको हेल्प की जरूरत है, प्लीज आप एक बार सभी टीचर्स हेल्प कर दीजिए। सो सी, जो नॉर्मल है इस केस में और इस केस में, दोनों केसेस में सी से क्रॉस करेंगे। ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन बनानी है बेटा। यू कैन ड्रॉ द डॉटेड लाइन, बिकॉज ये थिक लाइन बनेगी तो आप ये डॉटेड लाइन बना देना। ठीक है? डॉटेड बनाओगे तो ठीक रहेगा। ठीक है? समझ आया? एंड इन दिस केस ऑल्सो, in this case also the normal will go from the center of curvature and to this point. ठीक है? ये नॉर्मल है। Here this is normal. ठीक है? And in this case principal axis itself acts as a normal. देखो ये नॉर्मल बन गई ना, एंगल आई एंगल आर,
इनके बीच में से जो लाइन जा रही है वो नॉर्मल। बात समझ आई सबको? नीटली डायग्राम्स ड्रॉ करना प्लीज सभी। चलिए स्केल से कर लेना बेटा, अगर स्केल है तो ड्रॉ फ्रॉम द स्केल। आई होप बेटा ये हो गया होगा सबका। बेटा कॉन्वेक्स की भी करनी है अभी हमने, डू इट फास्ट। Now we are going to draw the rules for convex mirror. So we have 4 cases again over there. Now the first rule is, which rule is the first rule? Yes, it is the PF rule. PF rule. What PF rule is saying? And देखो अब इसके अंदर ये वाली जो साइड है बेटा रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है? Whenever a ray comes from, whenever parallel ray falls on the surface of the mirror, अब देखो ये रे क्या आगे जा सकती है? नहीं जाएगी। तो ये क्या होगी? इसका फोकस यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। नाउ द रे विल अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा इस तरीके से, बट ये दिखेगी कैसे कि ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है? बनाना कैसे है? पहले यहां पर और फिर ऊपर। ये जो लाइन होगी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से, विदाउट एनी बेंड। मेरी थोड़ी सी बेंड हो रही है, बेंड नहीं होगी, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है? यू पुट योर स्केल हियर एंड देन ऑन एफ एंड ड्रॉ अ सिंगल लाइन. दिस लाइन शुड बी थिक वन एंड दिस शुड बी डॉटेड वन. जो मिरर के पीछे वाली साइड है वो डॉटेड बनेगी. ठीक है? यस क्लास 10 से पीछे वाले स्टूडेंट्स बेटा कर रहे हो काम? लास्ट में जो बॉयज बैठे हैं बेटा आगे आ जाओ, डेस्क खाली पड़ा है बिल्कुल, आगे आ जाओ. लास्ट में जो नोटिस बोर्ड के पास बैठे हैं बॉयज, आगे आ जाओ बेटा. यस डन. नाउ सेकेंड केस. This is the principal axis. Here is the focus. Here is the center of curvature. Now, what second rule is saying? When a ray passes through the focus, FP rule. पहले वो focus से जाएगी, then it will become parallel to the principal axis. Now, what will happen? अब इस केस में बेटा रे ऐसे आ रही है, इस तरीके से ऐसे आ रही है, and it will become parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस. ये लग ऐसे रही है कि फोकस में जा रही है, फोकस से नहीं आ रही है, इस तरीके से आ रही है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी.
This is the first rule. Second rule. Now we are going to move on the third rule. Now what third rule is saying? ये तो ड्रॉ कर सकते हो खुद से, ये अच्छे से समझ लो, बिकॉज ऑल द रे डायग्राम्स यू आर गोइंग टू ड्रॉ योरसेल्फ. मैं बोर्ड पे एक भी रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगी, ये समझो एंड देन डू द रे डायग्राम्स योरसेल्फ. मैं समझाऊंगी ऑरली, सो बी वेरी केयरफुल. ये मत सोचना कि मैम सारे रे डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है? सो बी वेरी अटेंटिव. नाउ द थर्ड केस, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, this is focus, this is center of curvature. What this diagram says, what this rule says, CC. When the ray appears to pass through the center of curvature, ऐसे आ रही है रे towards the center of curvature. But हमें पता है ये साइड तो रिफ्लेक्टिंग है, यहां तो रे आएगी नहीं, तो रे यहां हिट करेगी and it will retrace its path. ठीक है? It will retrace its path from this point. This is the pole. Now the fourth case. Fourth case. Yes, what is the fourth case? Yes, who will tell me? 10th B. PP. PP तो वैसे तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए था कि अगर पोल के ऊपर रे जाएगी, it will come like this, so that this angle and this angle should be same. Right? Okay. Can you draw the normal for first two cases? Normal for first two cases. Yes. चलो खत्म करें जल्दी से, देखते हैं कौन कौन कर सकते हैं. 10C सेकंड बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं कॉर्नर पे, आपका काम हो गया बेटा? कंप्लीटेड दोनों का? चलो बेटा जल्दी से करो. टीचर्स प्लीज आप एक बार देख लीजिए सब काम कर रहे हैं या नहीं. हम कर लिया ड्रॉ. ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर चुके हो? चलिए फर्स्ट केस में नॉर्मल कहां से बनेगा? यस 10C बताइए बेटा, जिसने अभी आंसर दिया था मुझे बताओ जरा, नॉर्मल कहां बनेगा? आओ जरा. फर्स्ट केस में नॉर्मल कहां से ड्रॉ करूं? हम दोनों रेस के सेंटर से नॉर्मल बनेगा, जहां फोकस का लाइन बन रही है. कहां से मैं लाइन ले जाती हूँ? चलो ठीक है, कहां पर लेकर जाऊं इस लाइन को? यहां तो स्टॉप नहीं कर सकते, आगे तक लेकर जाना है मुझे. कहां तक लेकर जाऊं? कौन से पॉइंट से जाएगी ये लाइन? जाएगी बेटा सी से, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी. सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन शुड बी स्ट्रेट वन, ठीक है? सेकंड केस में हम सेकंड केस में भी ऐसी जाएगी, सेंटर में सीधा. आपके साथ वाले को बोला था आंसर देने के लिए. मैम ऐसे ही सेम जाएगी. कहां से? ऐसी सेम कहां से बताओ?
मैम दोनों लाइन के बीच में से ठीक है, कहाँ तक जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर। गुड। आपके पैदल जो गर्ल्स बैठी हैं उनको माइक दे दो जरा। हाँ जी बेटा, मुझे इस केस में बताइए नॉर्मल कहाँ पर है? थर्ड केस में मैम बीच में से जाएगी। बीच में, इसमें तो लाइन ही एक है, इसमें तो लाइन ही एक है, इसमें तो बीच है ही नहीं। वापस आ जाएगी, हाँ जी, उसी से वापस आ जाएगी। वहीं से वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल यहीं पर एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल भी यहीं पर होगा। ठीक है, और अब अपने पीछे वाली गर्ल्स को दे दो माइक। मैम यस। पीछे वाले, अच्छा अब मैं 10th ए को देख रही थी, सॉरी, पीछे वाले बॉयज को पकड़ा दीजिए। हाँ जी बेटा, फोर्थ केस में नॉर्मल कहाँ पर है? जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल है। हाँ, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और यही एक हमारा नॉर्मल भी है। ठीक है जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, ये सबको क्लियर हो गया बेटा रे डायग्राम्स? So we have four rules. First is PF rule, parallel to principal axis, then pass through the focus. Second is FP rule, पहले वो focus से cross करेगी, then will become parallel to the principal axis. Here P is not pole, तो ये थोड़ा माइंड में रख के चलना, ठीक है? P here is not representing pole. Third case is CC rule, moving towards the center of curvature, reflect back and move from the straight same path. Fourth rule, when a ray falls on the pole, it will reflect at the same point by tracing the same angle. Angle I and angle R should be same. In cases में भी बेटा angle I and angle R are always same. रिफ्लेक्शन हो रही है ना, रिफ्लेक्शन का रूल ही है कि एंगल आई और एंगल आर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज एंगल आई एंड ये जो नीचे बना छोटा सा दिस इज एंगल आर। छोटी छोटी चीजें हैं डायग्राम्स में, ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। क्या क्या किया अब हमने? रे डायग्राम्स किए, इसमें नॉर्मल बनाना सीखा और एंगल आई और एंगल आर की वैल्यूज देखी कहाँ कहाँ होती है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है किसी ने? चलिए, शुड बी मूव टू द रे डायग्राम्स? ये रिवाइज करने किसी ने तो बताओ मुझे। ये हम एक बार कॉनकेव के भी देख लें क्योंकि अभी हमने कॉनकेव के ही रे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट रे डायग्राम, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड केस, व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, अगर वो पहले फोकस से जा रही है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा एक चीज देखो, मेरा कोई भी डायग्राम बिना एरोज के नहीं है, विदाउट एरोज नो डायग्राम। तो अगर आप भी डायग्राम बना रहे हो, एरोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आई ये चीज? चलिए, क्वेश्चन, sorry, third part, when the ray is passing through C, it will come back to C. Pole वाला case, when the ray is falling to the pole, it will come from the same point. ठीक है, so कोई भी अगर हमें रे डायग्राम बनाना होता है, we need any two rays, तो ये चार केसेस में से आप कोई भी दो केसेस पिक करोगे and we will draw the ray diagram. इट्स योर विश। हम ये नहीं कहेंगे एनसीईआरटी में ये वाला केस लिया तो हमने ये क्यों नहीं बनाया। आप कोई भी दो रेज ले सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है, एंड देन ड्रॉ द रे डायग्राम। ये वाला केस तो हम लेते ही लेते हैं, ये वाला फर्स्ट केस ये तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, समझ है? ये तो चलेगा ही चलेगा, बाकी हमारी ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए, now we are going to start with ray diagram. अच्छा, रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए मुश्किल कहां पर आ रही है? कौन बताएगा? किसी ने समझा? रे डायग्राम आप कर चुके हो, वेयर यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी, हम उस पॉइंट को ही लेते हैं और वहीं से काम शुरू करेंगे।
क्योंकि मैं समझा दूं और वो प्रॉब्लम फिर वहीं पे रहे तो कोई फायदा नहीं होगा समझने का ना, टाइम वेस्ट होगा। तो एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन, कम इन फ्रंट ऑफ द माइक। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो गए, सभी इंटेलिजेंट। एक बेसिक से कई बार प्रॉब्लम आती है ना हमें कि ये प्रॉब्लम आ रही है हमें रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए, कोई है ऐसा स्टूडेंट? यस, 10th भी। मिडल वाली रो में जो लास्ट बेंच पे बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई आओगे? आ जाओ जल्दी से, दोनों ही आ जाओ। अब उठ कर आ जाओ, है ना, दोनों ही आ जाओ। हाँ जी बेटा, रे डायग्राम्स किए हैं ना क्लास में? यस। हाँ, तो आते हैं बनाने अच्छे से? कोई भी कंडीशन दे दूं, सिचुएशन दे दूं तो बना लोगे? फिर तो हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं सीधा ही। देन आई विल नॉट एक्सप्लेन, वी विल स्टार्ट विद द वर्कशीट। अगर नहीं आते तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? हाँ जी, दूसरा स्टूडेंट जो आपके साथ है, सेकंड वन, कोई इश्यू? कोई साइज समझने में इश्यू आता है कि पता नहीं चलता मैम यहाँ पे छोटी इमेज बन रही है कि बड़ी बन रही है, ये हमें नहीं पता चल रहा कि कब रियल बनती है कब वर्चुअल बनती है, पोजीशन कहाँ रखें, इमेज कहाँ बनेगी, हमें ये पता नहीं चल रहा, ऐसा कोई इश्यू है? हाँ ना तो बोल दो। हाँ जी, 10 थे। वर्चुअल। वर्चुअल, ओके, देख ले बता देते हैं। 10 थे, ऐसा कोई इश्यू किसी को जो भी पूछे? नो। 10 सी, बहुत बढ़िया। चलिए, रे डायग्राम हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आपने मेरे साथ साथ एक टेबल बनाना है, वो टेबल आपके माइंड में होना चाहिए। देन वी विल डू द रे डायग्राम। सो टेबल वो नहीं है जो आपकी बुक में है, इट इज सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, सो ड्रॉ। आपने नंबर लिखने, पहले लिखने ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। ठीक, आपने नंबर देना है बेटा 1 2 3 4 एंड 5। 5 तक नंबर देने हैं, एक एक लाइन छोड़कर लिखना, नीट होना चाहिए, ठीक है। अब आपको इस केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशंस जरूर याद करनी है। ये रे डायग्राम हम बना रहे हैं कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। एंड वी नो दैट कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं, ये सबको पता होगा। 6 डायग्राम, 6 डायग्राम विल ड्रॉ। तो बट यहाँ पे मैंने अभी 5 तक ही करवाए। नंबर देना 1 2 3 4 एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन आपको याद करनी है। फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट पोजीशन होती है दैट इज इंफिनिटी, इन सेकेंड केस इट इज बियॉन्ड, सी, थर्ड इज एट सी, फोर्थ इज बिटवीन सी एंड एफ, एंड लास्ट इज एट एफ। एक केस और है जब एफ एंड पी के बीच में होती है, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दैट। वो इस ट्रिक में नहीं, वो अलग चीज है। नाउ नेक्स्ट इज इमेज। इमेज कहां बनेगी? ठीक, अब आपने क्या करना है, अब समझ लो, अब लिखना, अब एक बार समझ लो, देन यू विल राइट, आई विल गिव यू द टाइम। अब आपने यहाँ पे नंबरिंग उल्टी कर देंगे, 5 4 3 2 एंड 1, रिवर्स में लिख दिया। नाउ एट 5 क्या लिखा है हमने? 5 पे क्या लिखा? एट एफ, तो यहाँ एट एफ लिख दीजिए। 4 के 4 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? बिटवीन, वेरी गुड।
C and F. At third number, at C. What is at the 2 number? Beyond C. And what is at the first number? ओके, आ गई आपके पास इमेज कहां कहां बनेगी? When the object is at infinity, the image will be formed at focus. When the object is beyond C, beyond C का मतलब क्या होता है कि ये C है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा है C से पहले, ठीक है? तो इमेज कहां बनेगी? C एंड F के बीच में. At C, when the object is exactly at C, the image is also formed at C. When the object is between C and F, the image is formed beyond C. क्या मतलब है इसका? कि ये C, F यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, इमेज यहां कहीं, ठीक है जी? Beyond C. And when the object is at focus, the image will be formed at infinity. Infinity means at a large distance from the mirror. Is this clear? अब एक और केस रहता है, अभी हमने साइज भी तो डिस्कस करना है. साइज तो हमने देखा ही नहीं है. क्या आप इस रूल से साइज बता सकते हो? देखो, 1 is very smaller than 5. 1 is smaller than very smaller. तो यहां पर हम लिख सकते हैं the image formed is point sized. ठीक है, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी. 2 and 4. 2 इज थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया 1 से. डिफरेंस यहाँ 5 - 1 4 का डिफरेंस था. अब 4 - 2 सिर्फ 2 का डिफरेंस है. तो 2 इज स्मॉलर देन 4, तो हम यहाँ लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. छोटी इमेज बनेगी. यहाँ पर नंबर सेम, तो सेम साइज. साइज ऑफ इमेज विल बी सेम. नंबर 4 इज मोर देन 2, larger than object. Larger than object. Now 5 is quite larger than 1. हम इन नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, ठीक है? 5 is bigger number than 1, so the image form is highly enlarged. ठीक है? Smaller than object को we can say also diminished. अनदर नेम जो यूज हो जाते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट को हम सिंपली बोल देते हैं एनलार्ज्ड. कई बार न्यूमेरिकल में ये टर्म्स यूज की होती है, एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है? और पॉइंट साइज को हम बोल देते हैं हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है? जिनको प्रैक्टिस से लर्न हो रही है बहुत अच्छी बात है. नहीं तो दिस टेबल इज फॉर द स्टूडेंट्स जिनको प्रैक्टिस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है. ये वैसे टेबल बना हुआ है आपके नोट्स में, उन्हीं डायग्राम्स के नीचे क्वेश्चन नंबर 23 के बाद. किस किसको समझ आ गया? रेज योर हैंड्स जिस जिसको ये समझ आ गया. गुड. 10C, वेरी गुड. यस 10A, ओके, ठीक है. अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे इसको बनाने में हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे. एंड वेन एवर द रे डायग्राम्स कम इन योर एग्जाम, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है आपको एक बार क्वेश्चन समझो, देन वी विल स्टार्ट डूइंग द रे डायग्राम. क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको एक रे डायग्राम बोल देंगे बनाने के लिए, ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन द इमेज फॉर्म. अच्छा एक चीज और थी इसमें, इन सारे केसेस में जो इमेज बनेगी ना वो रियल एंड इन्वर्टेड हो. ऑल दीज केसेस
ऑल दीज केसेस मतलब ये 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी इन ऑल दीज 5 केसेस। चलो अब मुझे बताओ जरा, कोई भी एक स्टूडेंट 10C कोई आंसर कर सकता है मुझे? आवाज आ रहा है आपका? माइक चल रहा है प्रॉपरली? चलिए फर्स्ट रो में जो थर्ड बेंच पे बॉयज बैठे हैं उनमें से कोई एक आओ, फर्स्ट रो। आ जाओ आ जाओ, अगर माइक पहुंचते हैं वहां तक तो माइक पे। चलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कौन सा केस ड्रॉ होगा इसमें? मैम थर्ड। थर्ड वाला। एंड इफ आई आस्क्ड a real and inverted image which is highly enlarged? फोर्थ। I said highly enlarged. See, फिफ्थ। फिफ्थ केस, ठीक है। सो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने आपसे केस पूछा, चलो गो बैक टू योर सीट, अपने साथ वाले स्टूडेंट को भी भेजो। उसके बाद 10th में से मिडिल रो में से जो गर्ल्स बैठी हैं थर्ड बेंच पे, एक गर्ल आ जाइए उसमें से। हाँ जी बेटा। When the image is formed beyond C, yes, which case you will draw? फोर्थ। फोर्थ, राइट। सो ये टेबल बेटा आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। वो तो प्रैक्टिस हम कर ही लेंगे रे डायग्राम्स की, ठीक है। आ जाइए बेटा गर्ल्स, गो बैक टू योर सीट बच्चे। 10th है, थर्ड बेंच से कोई भी गर्ल आ जाओ बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिंपल सा तो क्वेश्चन पूछ रही हो, सामने तो लिखा हुआ है सारा कुछ, देख कर ही बताना है आपने। The image formed is real and inverted and it is formed between C and F. फिंगर से बता दो कौन सा केस, 1 2 3 4 2। वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट। ये वाला केस ड्रॉ होगा, वेरी। अभी समझ आया इस टेबल का बेनिफिट? ठीक है। नाउ द लास्ट केस जो हमें देखना था, सिक्स्थ केस, वो क्या है ये देखना, लर्न करना पड़ेगा बेटा। ये है बिटवीन एफ एंड पी। जैसे कि ये आपका फोकस है, ये आपका पोल, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर हमने रख दिया बिटवीन एफ एंड पी। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इमेज ये आपका मिरर होता है, यहाँ पर इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कहीं पर भी यहाँ पर। और इसकी नेचर कैसी होगी बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एक अलग से केस है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज कैसा दिख रहा है? जैसे मैंने ड्रॉ किया तो साइज कैसा दिख रहा है आपको? छोटा दिख रहा है, बड़ा लग रहा है? enlarged, very good. The size is enlarged. तो साइज इसमें बनेगा enlarged. अब देखो इन डायग्राम से 2 बार enlarged लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। एक बार जब लिखा है enlarged तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज के लिए लिखा, और एक बार मैंने जब enlarged लिखा था तो कैसी इमेज थी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये केस स्टार बना लो, इस केस के ऊपर भी स्टार बना लो, नेक्स्ट वाले पे भी स्टार बना लो, और लिख लो एनलार्ज्ड वर्ड को अंडरलाइन करो कि दोनों में एनलार्ज्ड इमेज बन गई। हाँ जी बेटा, समझ आ गया?
ठीक है, तो ये केस आपको लर्न करना है, ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दिस यू हैव टू लर्न। ठीक है, चलिए, शुड वी मूव टू द रे डायग्राम्स? चलिए, मिरर कैसे बनाओगे? मिरर कैसे बनाओगे? डायग्राम शुड बी ड्रॉन विथ पेंसिल ओनली, नो वन विल यूज द पेन। पेन से नहीं बनाओगे, एग्जाम में भी नहीं बनाने। मार्क्स कटते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम्स में पेन से ड्रॉ करने पर। यू शुड ड्रॉ द डायग्राम्स विथ पेंसिल ओनली एंड यूज द स्केल फॉर द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, कर्व्ड लाइंस नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। अब देखो, जो कर्व बनाना है, आइदर यू कैन ड्रॉ विद योर हैंड्स और विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अभी फिलहाल सीख रहे हो तो हैंड से बना लो, कंपास से टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर हैंड से बना रहे हो तो इट शुड बी नीट एंड क्लीन, एक कर्व दिखना चाहिए। ठीक है, पोल मार्क करो एकदम से सेंटर में, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपने यहां से स्केल से 2.5 या 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाना है, विच विल बी योर फोकस। एंड अगेन जितना यहां लिया उतना ही आगे। अगर ये 2.5 लिया, अगेन एट 2.5, अगर 3 लिया है तो 3.5, इससे कम नहीं लेना, फिर डायग्राम्स नीट नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, ऐसे आपको 6 डायग्राम्स बनाने हैं, बट फिलहाल मैं आपको सिखा रही हूँ। अब फर्स्ट केस बेटा हमारा क्या था? गो बैक टू योर फर्स्ट केस। कहाँ थी ऑब्जेक्ट की पोजीशन? इंफिनिटी पर। एंड इमेज कहाँ बनेगी बेटा? एट फोकस। चलो, इंफिनिटी पे कब बनेगी? इंफिनिटी का बेटा मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सट्रीमली दूर, हमारे मिरर के साइज के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट काफी दूर है। ठीक है, मिरर के साइज के कंपैरिजन में, ये मेरा मिरर है, इस मिरर के साइज में ऑब्जेक्ट काफी दूर है, तो वो इंफिनिटी होती है। ठीक है, इंफिनिटी इज नॉट मीन्स ओनली द स्टार्स, मून, ऐसा कुछ भी नहीं। एक कोई दूर खड़ी कार भी मेरे लिए इंफिनिटी हो सकती है, एक दूर कोई ट्री है वो भी इंफिनिटी हो सकता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो इंफिनिटी से जब भी कोई रेज आती है ना बेटा, हम उनको मानकर चलते हैं कि दे आर द पैरेलल रेज। हम उनको पैरेलल रेज मानकर चलते हैं। ड्रॉ करो, कंप्लीट करो रे डायग्राम। When the rays are parallel to the principal axis, they will pass through the, yes, they will pass through the focus. चलो, चलिए चलिए, क्लास 10 से बेटा टीचर्स नहीं है आपकी क्लास में? बातें मत करो ना बेटा, काम करो। यहाँ पर हाँ जी, रेज कहां से पास होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन? फ्रॉम द फोकस। तो जहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा बेटा, एरोज डालने हैं सबने, विदाउट एरोज नो डायग्राम विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, सो वेयर द इमेज इज गेटिंग फॉर्म एट एफ, एंड बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। जैसे अगर मैं सन की इमेज देखूं मिरर के साथ, तो वो बिल्कुल पेपर के ऊपर छोटी सी इमेज बनती है ऐसे करके। इसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। गेटिंग माई पॉइंट? नीटली डायग्राम बनाना बेटा, कॉपी जहां पर भी बना रही हो ये नेक्स्ट क्लास में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन इन्हीं डायग्राम्स के ऊपर सिखानी है। सभी साइन कन्वेंशन हम इन्हीं डायग्राम्स के ऊपर ही सीखेंगे।
नो क्रैमिंग। ठीक है, समझ आ गया बेटा, ये सबका सेम डायग्राम बना है। नेक्स्ट केस देखो जरा, सेकंड केस क्या था अपनी नोटबुक में, कहां पर थी सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट की, बियॉन्ड सी। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसमें हमेशा अपवर्ड एरो रहेगा। ये चीजें ध्यान रखो, काफी स्टूडेंट सिर्फ ऐसे लाइन लगाकर छोड़ देते हैं। नो, यू शुड पुट द एरो एट दिस प्लेस एंड मार्क इट ए एंड बी। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, नाउ फ्रॉम द टिप, फ्रॉम द पॉइंट ए, draw one line parallel to principal axis. Draw one line parallel to principal axis. Now from where this line will pass? From the focus. Parallel, PF rule, parallel line है वो कहां से क्रॉस करेगी? From the focus. Very good. Now we need minimum 2 lines to draw the ray diagram. From where I can pass the second line? From the focus. फ्रॉम द फोकस भी कर सकते हो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कर सकते हो, फ्रॉम द पोल भी कर सकते हो, बट इट इज कन्वीनियंट फ्रॉम द फोकस। तो सेकेंड रे अगर फोकस से जा रही है, व्हाट विल हैपन टू दिस रे नाउ? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एफ से जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। एंड जो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है उसकी इमेज कहां बनती है? देखो जरा जल्दी से, बिटवीन सी एंड एफ। एंड साइज क्या था उसका? जहां पर ये दो ग्रीन रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर डॉट लगा दो जल्दी से। लगा दिया। अब यहां पर नीचे मीटिंग हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो जो ये लाइन लगाओगे इसका एरो आपने ऐसे लगाना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सारी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ, साइज बना स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड इमेज है, एंड दिस इज द रियल इमेज। रियल इमेज मीन्स अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन रख दूं कोई, तो मुझे उस स्क्रीन के ऊपर ये इमेज दिखेगी। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर हुआ बेटा सबको? अपने आप से डायग्राम बनते जाएंगे बेटा, अगर स्केल से बना रहे हो एंड मेजरमेंट एग्जैक्ट ले रहे हो। इफ यू आर यूजिंग दिस, इफ यू आर टेकिंग इट 2.5 देन टेक इट आल्सो दिस डिस्टेंस एज 2.5। कोई भी डायग्राम गलत नहीं बनेगा आपका। लाइन शुड बी स्ट्रेट, अपने आप से इमेजेस बनती जाएंगी। नाउ एंड इन थर्ड केस व्हाट वी हैव टू डू? थर्ड केस में क्या करना है बच्चे? ऑब्जेक्ट कहां पर होगा थर्ड केस में? एट सी। चलो अब एरो कहां लगाओ इसका? ऐसे करना है कि ऐसे करना है? पहले वाला केस है सेकंड वाला? सेकंड वाला। ठीक है, तो एरो, पुट द एरो लाइक दिस। चलो ये थोड़ा सा केयरफुली करना, कि कई बार इमेजेस आगे पीछे बन जाती, सो डू इट वेरी केयरफुली। चलो बनाओ अपने आप से पहले, देन आई विल ड्रॉ। कीजिए जरा जल्दी से। टीचर्स प्लीज एक बार देखते रहिए स्टूडेंट्स को, किसी को हेल्प की जरूरत है तो साथ में। क्लास 10 थे बॉयज, लास्ट वाली रो में जो कर्टेन्स के साथ रो है, कोई भी मुझे काम करता हुआ नहीं दिख रहा बेटा, या कर चुके हो? किस किस का ड्रॉ हो गया? Raise your hand which have done. Which have done, those will raise your hand.
Do it fast, beta. So, have you completed? वही दो cases. Again, you have to repeat those two cases. One line is parallel to principal axis and another line will pass through the focus. The line which is parallel to the principal axis and one line will pass through the focus. Right? Now, the line which is parallel to the principal axis, it will pass through the focus, and which is already passing through the focus, it will become parallel to the principal axis. ठीक है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है क्योंकि मैं स्केल से नहीं ना बना रही हूँ. जस्ट ठीक है. Put the arrows like this. Now, ये दो green lines, these two green lines are meeting at this point. ठीक है. So the image will be formed at this place, and the arrow is put downward. ये थोड़ी सी बड़ी दिख रही है ना मेरी, आपकी नहीं दिखनी चाहिए. आप स्केल से बना रहे हो मेजरमेंट के साथ. ठीक है. It should be of equal size. If the object is of 2 centimeter length, the image will also be of 2 centimeter length. ठीक है. This is A, this is B, and हाँ जी, इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं A डैश B डैश से. ये भी लिख लें. So this is A dash and this point is also B dash. यहाँ पे B और B dash same point. चलिए, those who have completed complete the fourth ray diagram. Where should the object be placed in fourth case? Yes. माइक पड़े हैं बेटा काफी बच्चों के सामने. एटलीस्ट यू कैन स्पीक जिनके पास माइक है. You can put the object between C and F. Between C and F means not exactly in the center. You can put the object here also, here also, here also, anywhere between C and F. So it doesn't mean you have to keep your object exactly in the center, right? So let us say we are keeping the object here, and again do same work. Okay? Draw one line parallel to the principal axis and another from the focus. And look where the diagram is formed, where the image is formed. Yes, done? Yes. Good. Very good. This is A, this is B. Now I am plotting the diagram on the board. You just check. Okay? One ray is parallel to the principal axis. It will pass through the focus. And another ray will pass through the focus and it will become parallel to the principal axis. So here the image is. एक बार चेक करो जो हमने रूल्स किए थे पहले, जो टेबल बनाया था, और those all conditions are fulfilling or not. When the object is between C and F,
the image is formed beyond C. ठीक है, the size of the image is enlarged and the image is real and invert it and put the arrows. These are necessary part of the ray diagram. Done? चलो, हो गया तो बेटा नेक्स्ट डायग्राम कर लें. See, again, this is a concave mirror. This is the pole, focus, and center of curvature. Now, where we have to keep the object now? At which position? At F. Very good. This is F. Exactly at F. Now keep your object exactly at F. Okay. Now draw the two lines again. But एक लाइन तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये वाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाली. इट विल पास थ्रू द फोकस. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड लाइन? ऑब्जेक्ट ही फोकस के ऊपर है तो फोकस में से तो लाइन नहीं जाएगी ना. व्हाट वी डू नाउ? You have two options. Either you can pass the second ray through the pole, but उसके लिए आपको एंगल मेजरमेंट के लिए कोई डिवाइस चाहिए, फिर कुछ ना कुछ चाहिए आपको. ठीक है. Yes. चाहे कुछ हो फिर ही आप एंगल मेजर कर पाओगे. अदरवाइज अब आप क्या करोगे? आप स्केल को यहां रखो और यहां सी के ऊपर. कीप योर स्केल लाइक दिस एंड ड्रॉ वन लाइन लाइक दिस. ये लाइन और जो सी से लाइन आएगी दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि पैरेलल हो. अपने आप ही बनेगी पैरेलल अगर आपने मेजरमेंट्स ठीक ली है. ठीक है. यहां पर रखना है. बेसिकली रे ऐसे जा रही है. अब ये यहां हिट करेगी एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस तरीके से. ठीक है. और ये इमेज जो पैरेलल रेज होती है, हमने फर्स्ट केस में किया था, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पैरेलल रेज इंफिनिटी. So the image is getting formed at infinity, and the image is again, we suppose the image is written at inverted. Got it? जो लास्ट केस है उसमें भी बेटा यही दो कंडीशन से हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है. चलो. 10B गर्ल बेटा डोंट टॉक. Last case है, I am just giving you the hint. You can practice it yourself. Otherwise, we will do it in the next class. Okay? Because time is getting over. I am just giving you the hint. आपने मिरर बनाना है, पोल है, फोकस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and P. You do the same thing. One ray is parallel to the principal axis and it will pass to the focus. ठीक है. एंड अनदर रे यहां पे स्केल रखना है और सी पर रखना है. समझ आया? सेम समझ लो बेटा एक बार. ठीक है. सेम स्केल रखना है एंड आपने डायग्राम ड्रॉ करना. अब ये ना यहां पर ब्रॉड आती जाएगी ये लाइंस. ऐसे और इनको पीछे की तरफ निकलना है इस तरीके से. समवेयर दे विल मीट लाइक दिस. ठीक है. कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा. आप कंप्लीट कर लीजिएगा. अदरवाइज जिसका नहीं होगा ये वाला डायग्राम मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार रिपीट करवा दूंगी. ठीक है. सो द इन दिस केस द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल.
because this is behind the mirror. All the rest of the images are in front of the mirror, so that is why they are real. This image is behind the mirror because this is the polished side ना, ये mirror की back, and this is erect image. बाकी केसेस में एरोज ऐसे और ऐसे बन रहे थे, इस केसेस में दोनों एरोज आपके क्या है बेटा, अपर डायरेक्शन में, ये एरो भी ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ. So this image is erect. Okay. So this is all for today. Keep your worksheets with you. इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हमारे जस्ट रे डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड है. वी विल कंप्लीट दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास एंड कंप्लीट द रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो. ठीक है, रिवाइज दीज डायग्राम बिकॉज जितने अच्छे बेटा आपके रे डायग्राम्स रिवाइज होंगे उतने ही आप प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, चलिए. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच टीचर्स फॉर योर कोऑपरेशन. बाय एवरीवन.